ऋग्वेद का परिचय भाग 3। उपनिषदों में रहमतत्व विषय पर चर्चा है, अतः ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। इनके बीच में अरण्यक का स्थान है। इसमें कम अर्थात है और ज्ञान दोनों की चर्चा है। प्रत्येक वेद के साथ ब्रह्म है, परंतु आरण्यक प्रत्येक वेद के साथ जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता। जैसे अथर्ववेद में ब्राह्मण है, परंतु इसमें कोई अरण्यक नहीं पाया जाता। अतः ज्ञान के भंडार के रूप में उपनिषदों की भूमिका मुख्य है। इसलिए हमें उपनिषदों पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करनी होगी। उससे पहले अनुष्ठान के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें बतानी जरूरी हैं। यज्ञ समारोह में अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिकाएं होती थी। यज्ञ को देवताओं को वस्तुओं का बलिदान के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, जैसे समिधा या लकड़ी, आहुति के लिए घाटे, सोमरस आदि उपलब्ध कराने होते थे। जो माल छोड़ता है वह मालिक है, यानी उनके कल्याण के लिए यज्ञ किया गया था, इसलिए उन्हें ये सामान मुहैया कराना पड़ा। और जो लोग यज्ञ करते थे उन्हें ऋत्विक कहा जाता था। फिर इन ऋत्विकों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न थीं। उसी के आधार पर उनमें वर्ग विभाजन होता है। जैसे सूक्त का पाठ करने वाले का नाम होता है, उम्मता उसका नाम है जो ये सुंज गाती थी, और आग में चोट पहुंचाने वाले का नाम अधार्य है। वैदिक यज्ञों में अनेकों की भूमिका थी। यह अगुन जेल में एक गंभीर सभा में कई लोगों की संगति में आयोजित किया गया था। वैदिक यज्ञ के बारे में ये बदनामी है कि इसमें बहुत से पशुओं की बलि दी जाती थी। कवि जयदेव द्वारा रचित काव्य गीत गोविंद में भी दशावतार के वर्णन में पशुओं की हत्या का उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं है कि जानवरों की बलि नहीं दी जाती थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित थी। कुछ चुने हुए यज्ञों में केवल बलि का ही प्रावधान था। अहिताग्नि यज्ञ में पशुवध अवश्य अनिवार्य था, लेकिन सिर्फ एक जानवर की बलि दी गई। सोमजा में कई जानवरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनकी संख्या तय थी। इसके अलावा ये याग बहुत कम संख्या में आयोजित किया जाता था क्योंकि यह बहुत महंगा था। अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है, केवल एक घोड़ा मारा गया। अब हम उपनिषदों की चर्चा पर लौटेंगे। उपनिषदों के अर्थ पर कुछ विवाद है, मैं पहले उस पर चर्चा कर सकता हूँ। डायसन उपनिषदों को रहस्यमय ज्ञान बताते हैं। उनके अनुसार चूंकि यह ज्ञान रहस्यमय है, इसलिए ये ज्ञान गुरु के साथ बैठकर चर्चा करने से ही संभव है। इसके नाम उपनिषद मैक्समूलर का कहना है कि बैठक का मूल अर्थ उपनिषद है, क्योंकि गुरु की सानिध्य में बैठने से व्यक्ति को महारत हासिल होती है। वहाँ गुरुओं से थोड़ी दूरी बनाकर शिष्य उनके चारों ओर एकत्र हो जाते थे। इसका नाम उपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि शिष्य गाय के पास बैठकर इस विषय का अभ्यास करते थे।